वो शख्स अपनी आंखें खोलते हुए सीलिंग को घूरते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, आई एम कमिंग टू इंडिया। ये सब कहते हुए भी उस अनजान शख्स के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अब आगे। तभी उस रूम का दरवाजा नॉक होता है, जिसे सुन उस शख्स का चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है। वो शख्स बिना किसी भाव के अपने दमदार आवाज में दरवाजे पर मौजूद शख्स को अंदर आने की परमिशन देता है। उस शख्स की परमिशन मिलते उसका पास समीर घबराते हुए रूम में इंटर करता है। समीर अपनी नजरें उठाते हुए सामने देखता है, जहां वह शख्स बिना किसी इमोशन के बैठा अपने सामने चल रहे लाइव वीडियो को देख रहा था। समीर एक नजर उस वीडियो में देखता है, जहां अभय और ईशान नजर आ रहे थे। ये देख समीर की आंखों में अनचाहा सा दर्द नजर आने लगता है। समीर गहरी सांस लेते हुए उस शख्स से अपनी प्रोफेशनल वॉइस में कहता है, बॉस जेट रेडी है। समीर की बात सुन वह शख्स एक नज़र उसे देख अपनी जगह से उठते हुए बिना कुछ कहे उस रूम से बाहर निकल जाता है। समीर एक तक जाते हुए उसके बैक को देख रहा था। समीर स्क्रीन पर ईशान और अभय को देख अपनी कदम उस ओर बढ़ा देता है। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आता है। समीर जब नीचे देखता है, तो उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर जाता है। समीर बिना किसी भाव के नीचे झुकते हुए उस फ्रेम को उठाते हुए उस तस्वीर को देखता है, जहां ईशान, अभय, समीर, करण और वह शख्स एक साथ खड़े सामने देख रहे थे। ये तब की फोटो है जब वह सब कॉलेज में पढ़ते थे। उस तस्वीर को देख समीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खिल जाती है, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे की वह स्माइल गायब हो जाती है। समीर अपनी आंखें बंद करता है। उसके आंखें बंद करते ही आंसू की दो बूंद बहते हुए उस फोटो पर गिरता है। समीर अपनी आंखें खोलते हुए खुद से ही कहता है, विवान, उस वक्त ना तुम गलत थे और ना ही अभय और ईशान, जो तुम्हें दिखाया गया था, वह सब किसी की सोची समझी साजिश थी। और मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं उस गुनहगार को तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये सब कहते हुए समीर के आंखों में उस शख्स लिए बेइंतहा नफरत झलक रहा था। कुछ पल बाद समीर भी उस रूम से निकल जाता है। तो चलिए आप सबको समीर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। समीर देसाई, उम्र 26 साल, हाइट 5 फीट 5 इंच। देखने में जितना हैंडसम उतना ही खतरनाक, ये किसी को भी देखकर बता सकता है कि वो किस तरह का इंसान है। एक समय था जब ईशान, अभय, विवान, कारण, समीर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन एक गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। दूसरी तरफ इंडिया। अभय अपने जेब में हाथ डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के हीर को देख रहा था। अभय के इस तरह से देखना हीर के गुस्से में पेट्रोल डालने का काम कर रहा था। हीर कुछ सोच अपनी नजर अभय से हटा लेती है। हीर इस वक्त अभय के पीछे अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसके लिए उसका सबसे जरूरी उसका मकसद था, जिसके बीच में वह किसी को भी आने नहीं देना चाहती थी। वही अभय बिना किसी इमोशन के बस हीर को ताड़े जा रहा था। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। इस बीच उसने हीर से अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाया था। तभी उसके जेब में मौजूद फोन रिंग होता है। अभय अपने जेब से फोन निकालते हुए कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देखता है, तो उसका ऑरा सर्द हो जाता है। अभय एक नजर हीर को देख कुछ दूर जाते हुए कॉल रिसीव करता है। अभय सामने देखते हुए बिना किसी भाव के अपनी गहरी आवाज में कहता है, बोलो। अभय की बात सुन दूसरे तरफ मौजूद शख्स कहना स्टार्ट करता है, बॉस, हमें अपडेट मिला है, विवान सर इंडिया आ रहे हैं। उस शख्स की बात सुन अभय की पकड़ फोन पर टाइट हो जाता है। अभय आगे बिना कुछ कहे फोन काट देता है। अभय अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसके जेहन में एक सीन घूमने लगता है। दो शख्स जो एक दूसरे के सामने बिना एक्सप्रेशन के खड़े थे, उनमें से एक अभय था जो अपने सामने खड़े विवान को देख रहा था, जिसके हाथ में एक गन मौजूद थी। विवान के आंखों में दर्द, गुस्सा, नफरत साफ साफ झलक रहा था। विवान अभय को देखते हुए अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, तूने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया अभय सिंघानिया। इतना कहते हुए विवान गुस्से में गन चला देता है। तभी एक झटके से अभय की बंद आंखें खुलती है। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुका था।
उसके चेहरे पर पसीने की बूंद झलकने लगता है। अभय गहरी सांस लेते हुए अपने टाई के नॉट को ढीली करता है। इस वक्त वो पैनिक कर रहा था। तभी उसकी नजर हीर पर जाता है, जो बैक किए खड़ी थी। अभय धीरे धीरे अपनी कदम हीर की ओर बढ़ाने लगता है। वहीं हीर, जो कियांश से बात कर रही थी, उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंट फील होती है, जिसे महसूस कर हीर जैसे ही पीछे मुड़ती है। अभय उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अभय की गहरी सांस हीर को अपने नेक पर महसूस हो रही थी। हीर अभय के सीने पर हाथ रखते हुए उसे अपने आप से दूर करने लगती है, लेकिन अभय की पकड़ हीर पर कुछ ज्यादा ही टाइट थी। अभय अपनी बंद आंखें जबरदस्ती खोलते हुए अपनी धीमी आवाज में हीर के कान में कहता है, डार्लिंग बस कुछ मिनट ऐसे ही रहो। उसकी बात सुन हीर के हाथ अपने आप रुक जाती है। अभी कुछ मिनट ही गुजर, तभी हीर को अपने ऊपर अभय की धीमी सांस चलते हुए फील होता है। हीर जैसे ही अभय से थोड़ी दूर होती है, उसकी बॉडी सीधा जमीन पर जा गिरती है। हीर नीचे झुकते हुए अभय के गाल पर थपथपाते हुए अपने इमोशनलेस वॉइस में कहती है, हेलो, अब ये कौन सा नाटक है आपका? बैकअप। लेकिन हीर की बातों का अभय कोई भी रिस्पांस नहीं देता। अभी कुछ मिनट ही गुजरात, तभी कियांश की कार हीर के सामने आकर रुकती है। कियांश कार से उतरते हुए अपने कदम हीर की ओर बढ़ा देता है। तभी उसकी नजर बेहोश पर ही अभी पड़े जाती है, जिसे देख उसके चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कियांश हीर के पास बैठते हुए अपनी धीमी आवाज में कहता है, बॉस, ये मिस्टर सिंघानिया को क्या हो गया? कियांश की बात सुन उसे देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बेहोश है? हीर की डांट सुन कियांश का चेहरा छोटा सा हो जाता है। तभी उसकी नजर माही पर जाता है। माही की हालत देखना चाहते हुए भी कियांश के मुंह से हंसी निकल जाती है। हीर कियांश को देख अपनी गुस्से भरी आवाज में कहती है, अगर बत्ती सा फाड़ना हो गया हो तो उठाओ इसे। और उस लड़की को भी इतना कहते हुए हीर एक गुस्से भरी नजर उसे देख कार में जाकर बैठ जाती है। हीर की डांट सुन कियांश अपना मुंह बनाते हुए उन दोनों को उठाते हुए कार में डाल देता है। इस वक्त हीर बैक सीट पर बैठी थी और उसी के साइड अभय बेहोश पड़ा हुआ था। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू लाइक और कमेंट कर देना।